तो अब तक हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ते हुए ये देखा था कि लेंस जो है ये दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बीच वाला जो हिस्सा होता है वो बीच वाला हिस्सा उभरा हुआ होता है और कॉनकेव लेंस में बीच वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ऐसा मानो कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका एक सरफेस, ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है और ये वाला सरफेस जो है, ये बाईं तरफ वाला सरफेस, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। इस तरह से एक स्फीयर का पार्ट है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के केस में भी ये वाला जो हिस्सा है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये सरफेस एक स्फीयर का हिस्सा है इस तरह से, और ये सरफेस भी एक स्फीयर का, इस तरह से एक स्फीयर का हिस्सा है। हमने ये भी देखा कि इन लेंसेज में ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बनता है, किस किस पोजीशन में रखने से ऑब्जेक्ट के लिए उसका जो इमेज है वो किस जगह पे बनता है, ये भी हमने देखा। और वो इमेज कैसा सीधा होता है या उल्टा होता है, कब सीधा होता है, कब उल्टा होता है, कब वर्चुअल इमेज होता है, कब रियल इमेज होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि ऑब्जेक्ट के लिए इमेज किस तरह से बनता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ठोस फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये बता सके कि किसी भी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को अगर एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा जाता है तो फिर उसका इमेज एग्जैक्टली कितना दूर होगा उस लेंस से, इसके लिए हमारे पास कोई ठोस फॉर्मूला नहीं है, अभी तक तो नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे कि हम ये बता सके कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने से एग्जैक्टली कितना दूर इमेज बनेगा? है। उस तरह का जो फॉर्मूला है उसे लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। वो ये कहता है कि 1/v - 1/u = 1/f। यहां पर ये जो v है, ये v है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। कहां से? लेंस से। लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसे कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, उस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है, यहां पर इमेज बन रहा है तो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया, इसे v से डिनोट किया जाता है, इस v से डिनोट किया जाता है। और ये u जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो इसका सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है इसे u से डिनोट किया जाता है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये जो u और v है ये दोनों ये साइन डिपेंडेंट है, इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप जो देख रहे हैं, मान ले कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अगर 1 मीटर दूर है तो ऐसा नहीं है कि हम इसे +1 मीटर ही कंसीडर करेंगे। यहां पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है, वो बहुत ही जरूरी है, बिना उसके ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा। तो ये तो था v और u। v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये f क्या है? ये f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? एक लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो क्या करता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज होता है तो उसे वो कन्वर्ज कर देता है। तो कन्वर्जेंस के बाद ये जो पैरेलल लाइट रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज, मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जैसे कि इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये जो सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है, ये एक इस तरह से स्फीयर का पार्ट होगा ऐसे, और यहां पर ये जो स्फीयर का पार्ट होगा, ये दूसरा वाला सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होगा, उन दोनों का जो सेंटर्स है, ये स्फीयर का सेंटर, यहां पर इसका सेंटर, और इस स्फीयर का जो सेंटर है, उन दोनों सेंटर्स को मिलाते हुए जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इसका ऑप्टिकल सेंटर से पार होता है, उस स्ट्रेट लाइन को, यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, उस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज करने के बाद एक पॉइंट में जाके वो कन्वर्ज करता है, वो अंदर की तरफ जाता है और एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज करता है। इस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये जो f है ये है फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को इसका फोकल लेंथ कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेकिन अगर लेंस कॉनकेव लेंस हो तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को ये डाइवर्ज कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। ऐसा लगता है मानो ये जो रेज है
रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से पार होने के बाद ये जो रेज है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मानो ऐसा लगता है कि वो किसी एक खास पॉइंट से रेज निकला हुआ हो, खास पॉइंट से डाइवर्ज किया हुआ हो, तो उस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इस केस में ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसे हम इसका फोकल लेंथ कहेंगे। यहां पर भी ध्यान दें, यहां भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव के लिए साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। तो इस फॉर्मूला को, लेंस फॉर्मूला को यूज करने से पहले, आपने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, इसे यूज करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन भी जानना होगा। वैसे देखा जाए तो साइन कन्वेंशन जो है वो उसका जो एग्जैक्ट फॉर्म है, जिसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहा जाता है, उसका एग्जैक्ट फॉर्म जो है उसे हम थोड़ा बहुत इधर उधर मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। आपके किताब में, खासकर एनसीईआरटी में सिंप्लीफाइड तरीके से इस साइन कन्वेंशन को मेंशन किया गया है। जब आप लेंस के बदले आप जब मिरर पढ़ रहे थे उस समय आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, तो उस समय जो साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा था वो सिंप्लीफाइड तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया गया था साइन कन्वेंशन। इस केस में भी, लेंस के केस में भी हम जो साइन कन्वेंशन अभी पढ़ने वाले हैं ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, ताकि आप इसे आसानी से यूज कर सके। उस तरह के सेंस में मैं कह रहा हूं, सिंप्लीफाइड वर्जन है। हम इस केस में, इस साइन कन्वेंशन में जिस तरफ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जिस तरफ नेगेटिव कंसीडर करेंगे, आप चाहे तो उसका उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी वैलिड होगा, लेकिन आपको किसी एक तरह का साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज इस जगह पे बन रहा है। तो हमें सबसे पहले तो V और U के लिए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना होगा क्या है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। किस तरफ नेगेटिव, किस तरफ पॉजिटिव, हमें पहले डिसाइड कर लेना होगा। तो सबसे पहली बात जो साइन कन्वेंशन में हम फॉलो करेंगे वो ये कि जो भी मेजरमेंट हम करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है लेंस से, तो लेंस से मतलब क्या, इस जगह से या फिर इस जगह से या फिर उसके सेंटर से, ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा, जानना होगा कि कहां से मेजरमेंट होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है, तो लेंस के किस पार्ट से कितना दूर है। तो जो भी मेजरमेंट होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ के लिए, वो सारे मेजरमेंट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। इसका जो बिल्कुल जियोमेट्रिक सेंटर है इस लेंस का, सो मेजरमेंट जो है, हर तरह का मेजरमेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, हर तरह का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से किया जाता है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ये आप याद रखें कि ऑप्टिकल सेंटर से वो सारा मेजरमेंट किया जाता है। मतलब यहां से मेजर किया जाएगा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, जो कि होगा इसका U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहीं से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा कि इमेज कितना दूर है, वो होगा इमेज डिस्टेंस V। तो ये तो पहला चीज हो गया कि मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होगा। अब दूसरा चीज जो है हमें ये फॉलो करना होगा कि किसी एक तरफ पॉजिटिव और किसी दूसरी तरफ, उसके ऑपोजिट साइड में हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। तो नॉर्मल साइन कन्वेंशन के तौर पे आप ये मान सकते हैं, आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं। मैं आपको यहां रिमाइंड कर दूं, आप अगर इसका उल्टा भी मान के चले तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको किसी एक तरह का कन्वेंशन को फॉलो करना होगा कि एक पार्ट के लिए हम इधर पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे पार्ट के लिए इधर पॉजिटिव मानेंगे, फिर गलत हो जाएगा। आप किसी भी एक तरह का कन्वेंशन लेके चले। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा कॉमन कन्वेंशन जो है उसे लेकर चलता हूं। जो राइट है, राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड में वैल्यूज को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसका उल्टा भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेफ्ट को पॉजिटिव और राइट को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, आप जो भी साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे उसी के साथ आपको स्टिक रहना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इस केस में इमेज यहां पर बन रहा है, तो V जो होगा, V का मेजरमेंट यहां से होगा, इस जगह से V का मेजरमेंट होगा। लेट से कि ये हो गया 5 मीटर का, सो 5 मीटर का डिस्टेंस है, इमेज जो है 5 मीटर दूर बन रहा। सो हम कहेंगे V जो है, V इज इक्वल टू 5 मीटर्स, और हमने कन्वेंशन फॉलो किया है कि राइट पॉजिटिव, तो ये जो होगा पॉजिटिव 5 मीटर्स होगा। वैसे ही अगर U को हम मेजर करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर करें, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा U, और लेट अस से ये आया 8 मीटर्स सपोज।
तो ये जो 8 मीटर होगा इसे हम पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस साइड में हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हम वैल्यूज को पॉजिटिव रखेंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज मेजर किया जाएगा उसे हम नेगेटिव रखेंगे हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखें कि कोई एक साइड को आपको पॉजिटिव और उसके दूसरे साइड को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो जैसे कि इस केस में हमने देखा हमारे कन्वेंशन के हिसाब से कि इमेज डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव होगा इस एग्जांपल के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू जो भी निकल के आएगा उसे हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। अब जब हाइट हम मेजर करेंगे तो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है। तो तीसरा कन्वेंशन जो हाइट होगा, हाइट को मेजर करेंगे अगर, जैसे डिस्टेंसेस को हम मेजर कर रहे थे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब जब हाइट को हम मेजर करेंगे, जैसे कि इसका हाइट हो गया, इसका, इस ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब उसे हमें प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना होगा, यहां से मेजर करना होगा। सो हाइट का मेजरमेंट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट का मेजरमेंट होगा। और यहां पर भी एक साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ता है कि ऊपर की तरफ, अबव जो है, ऊपर की तरफ का जो वैल्यूज होगा इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और नीचे की तरफ जैसे यहां ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और नीचे मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये जो भी वैल्यूज होगा इसे हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। लेट से कि यहां पर इसका जो हाइट है, इसका हाइट 4 सेंटीमीटर है। लेट से ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर है, इसका इमेज बना यहां पर, और इमेज का हाइट जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है। लेट से तो फिर यहां कन्वेंशन के हिसाब से हमें ऊपर वाला वैल्यू को, जिसका हाइट ऊपर जा रहा प्रिंसिपल एक्सिस से, जो ऊपर की तरफ है, इसे पॉजिटिव कंसीडर करना होगा, और जो नीचे की तरफ है इसे हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो हम कहेंगे पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर है, और जो इमेज का हाइट है वो नेगेटिव 2.5 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताएगा ऊपर है या नीचे है, सीधा है या उल्टा है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक साइन कन्वेंशंस। मेजरमेंट जो है ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के लिए, और राइट साइड में हम नॉर्मली पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव मानते हैं। हाइट का मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। एक और साइन कन्वेंशन यहां पर आएगा कि जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ किस लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, किस लेंस के लिए नेगेटिव होगा। जैसे कि इस केस में आप देखें कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जो फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं। जब राइट साइड में हम मेजर कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा इस वैल्यू को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। लेट अस से ये 3 सेंटीमीटर का है, फोकल लेंथ जो है यहां पर, फोकल लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर का है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस, इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा फोकल लेंथ, लेट अस से कि ये भी 3 सेंटीमीटर का है, यहां पर भी ये जो फोकल लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसका मेजरमेंट देखें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है, तो इसका हमें वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करना होगा। हमारे प्रीवियस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, हमने प्रीवियस साइन कन्वेंशन क्या लिया था, राइट साइड में हम पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में मेजरमेंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। उसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस के लिए, जो कि आपको यहां पर दिख रहा, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। चलिए अब इन सारे चीजों के साथ जो हमने लेंस फॉर्मूला देखा और साथ ही साथ जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा, उससे चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट देखे लेंस से 10 मीटर दूर है, कहा गया कि इसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ 4 मीटर का है, हमें इसका इमेज जहां पर बन रहा उसका डिस्टेंस इसके सेंटर से, जिसे कि इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, उस इमेज डिस्टेंस को हमें पता करना है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो देखिए फोकल लेंथ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आप देखिए इसे हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हम इसे नेगेटिव 10 मीटर मानेंगे। हमें v का वैल्यू पता करना है, तो हम यहां पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, जो कि कहता है 1/v। यहां पर ये जो है ये u है, और यहां पर ये जो है ये इमेज का डिस्टेंस ये v है।
और ये जो पॉजिटिव 4 मीटर है ये फोकल लेंथ है। सो यहां पर जो फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला वो कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या पता करना है, हमें v का वैल्यू पता करना है। तो हम यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u कह सकते हैं। इस पार्ट को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव 1/u हो जाएगा। अब सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है यहां पर। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। आप मीटर ना भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि सारे मेजरमेंट जो है मीटर में है, फाइनल आंसर जो भी आएगा वो मीटर में ही आएगा। सो मैं फिलहाल सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को लेकर चलता हूं। आप चाहे तो यहां पर मीटर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो सेम यूनिट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। आप अगर सारे यूनिट्स को सेम यूनिट एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दे या सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर दे, सेम यूनिट रखे तो फिर आपको ये जो यूनिट है इस पे बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सो 4 मीटर है फोकल लेंथ, सो वही वाला 4 मैंने यहां पर लिखा, प्लस 1/u, u का वैल्यू 10 मीटर है। सो यहां पर 10 तो लिखेंगे लेकिन ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव 10। सो नेगेटिव 10 यहां पर है, इसी नेगेटिव साइन को मैं यहां पर डाल सकता हूं, इस जगह पे डाल सकता हूं। सो वही वाला नेगेटिव साइन अब यहां पर। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, यहां से हम क्या करेंगे, 20 हो गया ये, और ये 5 हो गया, 5 इंटू 4 इज 20 माइनस 2 इंटू 10 इज 20, सो 3/20। अब ध्यान रखें यहां पर हम लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम सीधा कह देते हैं कि यहां पर इमेज डिस्टेंस जो है ये 3/20 है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आप ध्यान रखें ये जो हमने पता किया ये 1/v के लिए पता किया, v का वैल्यू नहीं है ये जो वैल्यू है ये 1/v का वैल्यू है। सो v इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल होगा क्योंकि 1/v इज इक्वल टू दिस वन, सो v इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, सो 20/3 मीटर होगा यहां पर क्योंकि बाकी मेजरमेंट जो है ये मीटर में है। सो दैट इज इक्वल टू 6.66 आप कह सकते हैं, या 6.67 कह देता हूं मैं, 6.67 मीटर। ये हो गया। देखिए इसका साइन देखे क्या आया, ये पॉजिटिव आया, मतलब ये बता रहा है कि इमेज जो है ये राइट साइड में पड़ रहा है। हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ये राइट साइड में पड़ रहा है। सो v का वैल्यू क्या होगा, 6 पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 6.67 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया 5 मीटर, इमेज डिस्टेंस बताया गया 10 मीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 5 मीटर, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 10 मीटर्स, और हमें फोकल लेंथ पता करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे। ये जो 5 मीटर है लेफ्ट साइड में मेजर किया गया तो नेगेटिव, 10 मीटर भी लेफ्ट साइड में मेजर किया गया तो नेगेटिव। ओके, हम यहां पर फोकल लेंथ पता करेंगे। हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। किसका वैल्यू पता करता है, 1/f का वैल्यू सबसे पहले पता करेंगे, वहां से f का वैल्यू हम पता करेंगे। सो 1/f इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करना है सिर्फ 1/v। सो 1/v मतलब 1/-10 माइनस 1/u, u का मतलब -5, सो -5। यहां पर इस नेगेटिव साइन को हटा के हम इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। थोड़ा सा अरेंज कर लूं मैं, यहां से 1/5 माइनस 1/10। मैं माइनस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये माइनस साइन जो है यहां पर आएगा। वेल, सो दैट इज इक्वल टू यहां से 10, फिर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। 1/10 किसका वैल्यू है, 1/f का वैल्यू है। इसका मतलब कि f जो है फोकल लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 10। 10 क्या होगा, बाकी यूनिट्स को देखें, मीटर, सो 10 मीटर्स। वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव आना ही है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए हमारे कन्वेंशन के हिसाब से। सो फोकल लेंथ कितना आया, 10 मीटर का फोकल लेंथ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखें कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव लेंस है, और यहां पर बताया गया कि फोकल लेंथ 6 मीटर का है, इमेज डिस्टेंस जो है v ये 3 मीटर का है। तो यहां पर ये जो f है ये 6 मीटर का है, लेकिन साइड देखिए ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। तो किस साइड में फोकल लेंथ को हम मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड में। सो ये हो जाएगा -6 मीटर्स, और यहां पर ये जो इमेज डिस्टेंस है ये भी लेफ्ट साइड में हम मेजर कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब u का वैल्यू हमें पता करना होगा। सेम तरीका यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो लेंस फॉर्मूला है उस लेंस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज करेंगे,
और हम पता करेंगे किसका वैल्यू, u का वैल्यू। सो u के लिए वैल्यू हमें पता करना है, तो यहां से हम कह सकते हैं इस पार्ट को अगर आप इस साइड में ले जाएं और इस पार्ट को 1/f को इस साइड में ले आए तो आप पाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड में जाके। मैं साइड चेंज यहीं पर कर दे रहा हूं, आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। सो दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अगर इसके साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ी देर रुक के आप इस चीज को एक बार खुद से सॉल्व कर ले कि कैसे ये हो रहा है। ये पार्ट नेगेटिव 1/u इस साइड में गया तो पॉजिटिव हो गया, देखिए पॉजिटिव है। मैं साइड चेंज भी साथ ही साथ कर रहा हूं। ये इन सब चीजों में आपको प्रैक्टिस अभी से कर लेना चाहिए। और फिर ये 1/f जब इस साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यही नेगेटिव 1/f, और मैंने साइड चेंज भी कर दिया, इसे राइट साइड में भेज दिया। अब सिर्फ वैल्यूज को यहां पर पुट करना है। सो 1/v मतलब 1/v का वैल्यू होगा नेगेटिव 3 और माइनस 1/f मतलब ये हो गया 1/6। सो 1/-6। सो ये नेगेटिव साइन जो है इसे हटा के मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूं। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लूं, 1/6 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 6, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 1/6। तो ये वैल्यू है 1/u का। तो फिर u का वैल्यू जो आएगा इसी का रेसिप्रोकल होगा, सो -6 और यूनिट होगा मीटर। सो u का वैल्यू आया -6 मीटर। तो यहां से सेंटर से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस होगा 6 मीटर और नेगेटिव साइन ये बता रहा कि ऑब्जेक्ट जो है ये लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, जो आपको फिगर में भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम मिरर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के साथ ही हमेशा मिरर फॉर्मूला, माफ कीजिएगा, लेंस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। आई एम सॉरी। सो लेंस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। मिरर फॉर्मूला भी जब आप यूज करेंगे वो भी साइन कन्वेंशन के साथ ही। आपने जब फॉलो किया था, आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो उस समय भी हमने साइन कन्वेंशन के साथ ही उसे फॉलो किया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितना मैग्निफाइड हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब कितना मैग्निफाइड हो रहा है, कितना टाइम्स मैग्निफाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है। लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जब हम इसके टॉप तक मेजर करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो रहा है। सपोज साइन कन्वेंशन हमें क्या बताएगा, दिस इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं कि इमेज जो है ये 8 सेंटीमीटर का बन रहा है, 8 सेंटीमीटर का बन रहा है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव होगा। फिलहाल तो आप कुछ देर के लिए आप ये भूल जाएं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है और इमेज 8 सेंटीमीटर का है और आपसे ये पूछा गया कि इमेज कितना मैग्निफाइड हुआ, ऑब्जेक्ट से कितना मैग्निफाइड हुआ, कितना टाइम्स वो बड़ा हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 2 टाइम्स, 2 गुना बड़ा हो गया। इमेज 2 टाइम्स बड़ा हो गया। ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये मैग्निफिकेशन इमेज का होता है कि इमेज कितना बड़ा हुआ। इमेज, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हुआ, कितना बड़ा हो गया, वो कितना गुना बड़ा हो गया। तो आप सिंपली यहां पर कहेंगे ऑब्जेक्ट चूंकि 4 सेंटीमीटर का है, इमेज 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 टाइम्स बड़ा हो गया। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2। फिलहाल अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिक वैल्यू जो यहां पर होगा, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो 2 होगा। 2 बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है। अगर आपको यहां पर फॉर्मूला बनाना है तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला यही होता है कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। सो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। वही तो बताएगा इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है। लेट से इमेज का जो हाइट है इसे हम h डैश से डिनोट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इसे h से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होना चाहिए कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अगर वैल्यूज को हम पुट करें यहां पर तो हम कहेंगे इमेज का हाइट जो है 8 सेंटीमीटर का है और ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर का। फिलहाल हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे, बिना साइन कन्वेंशन यूज किए हमें सिर्फ इसका न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा। साइन जो यहां पर आएगा मैग्निफिकेशन का साइन, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। तो ये सिंपल 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर ये आपको बताएगा 2, जो कि इस मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिक वैल्यू है कि कितना टाइम्स वो बड़ा हो रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स बन रहा है।
लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन को भी साथ ही साथ फॉलो करें तो हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि यहां पर 8 सेंटीमीटर जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे नेगेटिव और इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो ये वैल्यू जो आएगा मैग्निफिकेशन का -2 आएगा। -2 यहां पर दो चीज है, देखिए, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा है इसका साइन। सो एक है इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव और इसका वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो दो चीजें हैं यहां पर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बता रहा है कितना टाइम्स हुआ, कितना बड़ा हुआ या छोटा हुआ, जो भी है ये वैल्यू बताएगा। और ये साइन हमें ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और किस डायरेक्शन में इमेज है, दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। सो मतलब ये जो इमेज है, ये इमेज उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, मतलब ये इरेक्ट है, सीधा है या उल्टा है, यही चीज साइन हमें बता के देगा। जैसे कि अगर साइन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा, आप खुद सोचे। साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब क्या होगा। साइन पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में हो, सीधा हो तो सीधा, उल्टा हो तो उल्टा, दोनों सेम हो, दोनों सीधा हो या दोनों उल्टा हो। दोनों सीधा होगा तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगा, हाइट का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगा। पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब यहां पर अगर पॉजिटिव साइन आता तो ये कहता कि इमेज ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही है, मतलब इमेज सीधा है, इरेक्ट है। और अगर यहां पर साइन नेगेटिव आता है तो क्या बता रहा है ये कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, मतलब एक सीधा है तो दूसरा उल्टा है। मतलब यहां पर इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा। नेगेटिव साइन का मतलब होता है इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन के लिए, और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इमेज जो है ये इरेक्ट है। इस बात का आप ध्यान रखें। और ये जो वैल्यू है, ये तो साइन की बात हम कर रहे हैं, ये वैल्यू हमें बताएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है। चलिए एक और इसके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेते हैं। एक सिचुएशन और कंसीडर करते हैं ताकि मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट से कि ऑब्जेक्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर का है और इमेज भी उतना ही बड़ा बन रहा है, सेम हाइट का बन रहा है, 4 सेंटीमीटर का बन रहा है। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें, यहां पर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो यहां पर हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर लगाए, ये h हो गया और ये h डैश हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं h डैश डिवाइडेड बाय h, तो हमें मिलेगा h डैश है -4 सेंटीमीटर और h है 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू निकल के आएगा मैग्निफिकेशन का -1। यहां पर नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है, इमेज जो है इन्वर्टेड है। और साथ ही साथ ये जो न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, 1 हमें क्या बताएगा, ये वैल्यू 1 हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और इमेज का हाइट जो है, ये दोनों का जो वैल्यू है ये सेम है, सेम हाइट का बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। ऑब्जेक्ट जिस साइज का है, इमेज भी उसी साइज का बन रहा है। इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है, इमेज का भी उतना ही साइज है। तो ये वैल्यू जब 1 निकल के आता है तो ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का है। लेकिन मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, साइन की बात नहीं कर रहा हूं। न्यूमेरिक वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू जो है इसका, ये अगर 1 से बड़ा आता है, लेट से 1.5, 2, 3, 4, 5, ये सब जब आता है तो आप खुद समझ जाइए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि इमेज जो है उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो, उस समय मैग्निफिकेशन का जो न्यूमेरिक एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा निकल के आएगा। एग्जाम्पल देख ले, लेट से ये 4 सेंटीमीटर का हुआ और इमेज इससे थोड़ा छोटा है, 2 सेंटीमीटर का है, ये h डैश है, ये h है। तो अब की बार जब आप मैग्निफिकेशन पता करेंगे तो उस समय आप क्या पाएंगे, देखिए। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h। सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन लगा दे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर -2 सेंटीमीटर और यहां पर +4 सेंटीमीटर, तो आपको वैल्यू मिलेगा, ये तो साइन तो नेगेटिव मिलेगा और जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो मिलेगा 1/2। तो यहां पर इस वैल्यू को देखें, ये 1 से छोटा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है छोटा बन रहा है, इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है। और ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड बन रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है
ऐसा भी होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ऑब्जेक्ट को बहुत करीब अगर आप रखेंगे तो इमेज जो है ये इमेज सेम साइड में बनता है और ये मैग्नीफाइड बनता है। जो नॉर्मली हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसे यूज करके जब छोटे छोटे लेटर्स को हम पढ़ते हैं तो उस समय जिस तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं उस तरीके से जो इमेज बन रहा है वो ये वाला तरीका है। हम बहुत करीब रखते हैं ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट हम जब इस साइड से देखते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज काफी बड़ा दिखता है। चलिए यहां पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसे निकल के आएगा वो देखेंगे। यहां पर आप गौर करें कि इमेज और ऑब्जेक्ट चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इमेज जो है ये इरेक्ट है, सीधा है, तो हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। लेट्स से ऑब्जेक्ट का हाइट जो है 4 सेंटीमीटर का है और इमेज का हाइट लेट्स से कि ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहां पर दोनों हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होगा। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज का हाइट विच इज पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का हाइट विच इज पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको मिलेगा पॉजिटिव 2। यहां पर ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि ये इरेक्ट है, इमेज सीधा है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है इमेज भी उसी डायरेक्शन में है। और ये 2 ये बता रहा है कि 2 टाइम्स हुआ, डबल हो गया, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल हो गया, इतना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया यहां पर। अब यहां पर हमने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया है, इमेज डिस्टेंस या इमेज का हाइट, द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मूला यूज किया है एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए। सो मैग्निफिकेशन लेंस के लिए मैं आपको बता दूं, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। आप जियोमेट्री से इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में इसे प्रूफ नहीं करूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें एक और फॉर्मूला जो है इसके लिए, वो फॉर्मूला है कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि हमेशा अब जब मैग्निफिकेशन पता करेंगे किसी खास केस में तो उस समय हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट आपको पता होगा। हो सकता है कि आप ये पता कर ले कि इमेज डिस्टेंस कितना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, सिर्फ इससे भी हम मैग्निफिकेशन कितना है ये पता कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू। चलिए इसी फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है यूज करना, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर बताया गया कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 5 मीटर दूर है, मतलब यू जो है ये 5 मीटर का है, साइन कन्वेंशन अभी फॉलो करेंगे हम लोग। वी जो है वी 10 मीटर्स का है, तो हमें यहां पर मैग्निफिकेशन पता करना होगा। तो मैग्निफिकेशन पता करने से पहले हमें यहां साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे हम नेगेटिव और इसे भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू चूंकि होता है, तो यहां पर वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो वी के लिए नेगेटिव 10 मीटर और यू के लिए नेगेटिव 5 मीटर्स। तो यहां पर देखें नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव 2। तो यहां पर पॉजिटिव साइन ये बता रहा कि जो इमेज है सीधा है, इरेक्ट है, और यहां पर ये जो बता रहा है ये बता रहा है कि 2 टाइम्स हुआ, जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स हो गया। यहां से आप और भी कुछ चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो है जब इन्वर्टेड बनता है इमेज, इसका इमेज मान ले इस तरफ बनेगा तभी जाके ये इन्वर्टेड बनेगा, जो कि रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा। इन्वर्टेड होगा तभी रियल होगा। और जब इरेक्ट होगा इमेज उस समय ये वर्चुअल इमेज होता है। इस केस में जो आप इमेज देख रहे हैं ये वर्चुअल इमेज है। तो इस इंफॉर्मेशन से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो इमेज जो मैग्निफिकेशन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आप ये भी पता कर सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है या इमेज रियल है। अगर ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में इमेज बनता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो इमेज है वो रियल इमेज है, और अगर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही इमेज बनता है जिसे कि वर्चुअल इमेज कहा जाता है, उस केस में इमेज उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। तो इस बात का ध्यान रखें, इस साइन से आप और भी चीजें, जैसे कि ये पॉजिटिव साइन आया मैग्निफिकेशन का, इससे और भी चीजें आप पता कर सकते हैं। जैसे कि ये बताएगा ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव निकल के आता तो हम कहते हैं रियल इमेज है। और साथ ही साथ ये जो है, ये जो वैल्यू है ये आपको बताएगा कि इमेज जो है ये मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड नहीं हुआ, मैग्निफाइड हुआ, बड़ा हुआ है, ये मैग्निफाइड है, एनलार्ज्ड है। चलिए मैग्निफाइड के बदले अगर हम एनलार्ज्ड कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। एनलार्ज्ड है, इमेज जो है ये एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, डिमिनिश्ड नहीं है, एनलार्ज्ड है, बड़ा हुआ है इस समय। इसीलिए मैग्निफिकेशन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। इस केस में कितना है, 2 है।
ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहां पर। जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहा गया 10 मीटर का है और इमेज डिस्टेंस v जो है ये 6 मीटर का है। हमें मैग्निफिकेशन यहां पर पता करना है। साइन कन्वेंशन लगाएंगे सबसे पहले। जैसे कि ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। आप यहां पर फॉर्मूला लगाए v डिवाइडेड बाई u, तो v का वैल्यू पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर्स और u का वैल्यू जो है ये निगेटिव 10 सेंटीमीटर नहीं, माफ कीजिएगा, मीटर है, निगेटिव 10 मीटर। सो 6 डिवाइडेड बाई 10 और साइन इसका होगा नेगेटिव, और 6 डिवाइडेड बाई 10 इसी चीज को हम 0.6 भी कह सकते हैं इस तरह से। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा हमें कि ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड इमेज है। साथ ही साथ चूंकि इन्वर्टेड है इसीलिए ये रियल इमेज है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो वैल्यू बता रहा है ये 1 से छोटा है। इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.6 1 से छोटा है, मतलब इमेज जो है ये डिमिनिश्ड है। इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज छोटा बन रहा है। कितना छोटा बन रहा है? 0.6 टाइम्स बन रहा है। ऑब्वियसली 0.6 टाइम्स आप कहेंगे, इसका मतलब होगा कि 1 से छोटा है, मतलब वो छोटा बन रहा है। और साथ ही साथ यहां पर इमेज जो है ये हम कह सकते हैं, चूंकि नेगेटिव साइन है तो ये बता रहा है कि ये रियल इमेज है। रियल उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब ये रियल इमेज है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस केस में कॉनकेव लेंस का जो है एग्जांपल है। यहां पर आप देखिए, यहां पर 3 मीटर इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 3 मीटर्स का है, सो इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये भी नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u, और आपको वैल्यू मिलेगा v के लिए नेगेटिव 3 मीटर्स और u के लिए नेगेटिव 5 मीटर्स। ओके, तो यहां से मीटर मीटर कैंसिल कर दें, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। यहां पर भी ये 0.6 बन रहा है। सो ये पॉजिटिव साइन हमें क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव साइन हमें बता रहा है कि ये इरेक्ट है, इमेज जो है इरेक्ट है, इमेज सीधा बन रहा है। देखिए इमेज सीधा बन रहा है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है इमेज भी उसी डायरेक्शन में है। साथ ही साथ जैसे ही सीधा बना, आप समझ जाइए ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज होता तो यहां पर नेगेटिव साइन आता, और ये जो वैल्यू है ये बता रहा है कि इमेज जो है ये डिमिनिश्ड है, छोटा हुआ है। इमेज इज डिमिनिश्ड। आप गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज उससे कम हाइट का है, तो जो इमेज है ये डिमिनिश्ड है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा निकल के आया है, 0.6 निकल के आया है। तो आई होप कि आपने जो लेंस फॉर्मूला है उसे यूज करना सीखा इस वीडियो में, मैग्निफिकेशन के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग लेंस के पावर के बारे में बात करेंगे। जो हम चश्मा जो यूज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि चश्मा का नंबर है -1, चश्मा का नंबर है -1.5 या -3.75, इस तरह की जो बातें हम कहते हैं। कभी कभी सामने की चीजें ठीक से देखने के लिए हम जो चश्मा यूज करते हैं उसका नंबर पॉजिटिव में होता है, +1, +2, +2.5, इस तरह से। तो वो जो हम नंबर यूज करते हैं, चश्मा का नंबर जो है वो नंबर होता है वो जो लेंस वहां पर यूज किया गया उस लेंस का पावर। ये एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइट चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।